हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ यूट्यूब चैनल उतंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए, इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर अपने एक्सरसाइज 14F का क्वेश्चन 1 to 10 कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में अपने 11 to 15 करेंगे और इसके नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर हम इस एक्सरसाइज को ख़त्म करने वाले हैं, जिसके साथ में आपका चैप्टर 14 भी ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखे तो आई बटन में जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर फील्ड इज 20 मीटर्स। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है? 20 मीटर्स। मतलब ये जो आउटर सर्कल आपको दिख रहा है, इसकी रेडियस कितनी है? 20 मीटर्स। इनसाइड इट्स रन ए पाथ, मतलब इसके अंदर एक क्या है? पाथ है, जिसकी विड्थ क्या है? 5 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सर्कल थोड़ा सा छोटा है, मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए ये कुछ ऐसा सर्कल है, इसकी मान लीजिए जो रेडियस है वो क्या है? 20 मीटर्स। इसके अंदर एक पाथ बना हुआ है। पाथ मतलब जहाँ पर आप वॉक करते हैं, आप भी आपके घर के आसपास कहीं पार्क होगा, तो बीच में देखिए उसमें घास होती है, उसके चारों तरफ एक पाथ होता है और उसकी चारों तरफ एक सराउंडिंग होती है। ठीक है, उसी तरीके से एक सर्कुलर पार्क है। अब इसकी जो विड्थ है वो कितनी है? 5 मीटर्स। ठीक है, अब इसकी विड्थ 5 मीटर्स आ गई, तो अब ये इनर सर्कल है, इसकी रेडियस आप कैसे फाइंड करेंगे? 20 - 5 करने पर आपके पास क्या आ जाएगी? इनर सर्कल की जो रेडियस है वो आ जाएगी। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या कर ली? इनर सर्कल की रेडियस फाइंड कर ली। अब आपको फाइंड क्या करना है? इस पाथ का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं? एरिया ऑफ द पाथ इज इक्वल टू पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर। अब यहाँ पे r1 क्या है? r1 इज द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल। r2 क्या है? r2 इज द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल। अब यहाँ से सबसे पहले तो हम पाई को ले लिया कॉमन। अब हमारे पास यहाँ पे बचा क्या? r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7। r1 स्क्वायर इट मीन्स 20 का स्क्वायर, r2 स्क्वायर इट मीन्स 15 का स्क्वायर। देखिए मैंने ब्रैकेट के अंदर यहाँ मेंशन कर दिया कि r1 क्या है और r2 क्या है। तो यहाँ से जब हम स्क्वायर फाइंड करेंगे तो इसका मतलब देखिए 20 का स्क्वायर क्या होता है? ये होता है हमारे पास 400। 15 का स्क्वायर होता है 225। माइनस करने पर आपके पास आएगा 175। 7 से देखिए कैंसिल करते हैं, 7 2 जा 14 एंड 7 3 5 जा 35। तो 22 इंटू 25 इसको आप करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आने वाला है? 550 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका जो आंसर है 550 मीटर स्क्वायर, ये क्या है? ये है आपका एरिया ऑफ द पाथ। ठीक है, आपको ये चीज दिमाग में हमेशा रखनी है कि आपको फाइंड क्या करना है, आपका आंसर क्या निकल रहा है, और उसकी यूनिट हमेशा ध्यान रखना है। एरिया की यूनिट हमेशा क्या होती है? स्क्वायर में आती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, अ रोड 3.5 मीटर वाइड सराउंड्स अ सर्कुलर प्लॉट हुज सर्कमफेरेंस इज 44 मीटर। अब यहाँ पर देखो एक रोड है जो कि कितनी वाइड है? 3.5 मीटर। देखिए मैंने यहाँ पर डायग्राम बना दिया, इसकी विड्थ कितनी है? 3.5 मीटर्स। उसके बाद क्या है? सर्कुलर प्लॉट हुज सर्कमफेरेंस इज 44 मीटर। अब एक सर्कुलर प्लॉट है जिसकी सर्कमफेरेंस आपको गिवन है 44 मीटर। अब देखिए हमने शुरू से आपकी 14A से जो क्वेश्चन करते आए हैं उनके अंदर आपका क्या था? सर्कमफेरेंस गिवन होती थी और आप वहां से रेडियस फाइंड कर सकते थे। बिल्कुल सिमिलर वे के अंदर हमको यहाँ पर सर्कमफेरेंस गिवन है, हमको रेडियस फाइंड करनी है। अब यहाँ पर आपको देखना क्या है? ए रोड इज 3.5 मीटर वाइड सराउंड्स, मतलब ये जो सर्कमफेरेंस है, ये जो आपको गिवन है इनर सर्कल की, ठीक है, इसके चारों तरफ जो है वो एक रोड है। ठीक है, अब आपको अगर आउटर की अगर फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर ऐड करेंगे। आउटर रेडियस गिवन है, इनर फाइंड करनी है तो विड्थ को माइनस करेंगे। इनर रेडियस गिवन है, आउटर फाइंड करनी है तो आपको विड्थ को क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। तो क्वेश्चंस के अंदर डिफरेंस जो है आप देखते जाएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आप खुद करेंगे तो आपको डिफरेंस खुद महसूस होगा। सिर्फ वीडियोस देख के आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते, आप वीडियोस जरूर देखें और इसको अपने आप से सोल्व करने की कोशिश करें, जिससे कि आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। अदरवाइज आप सोचें कि सिर्फ वीडियो देख लेंगे उससे सर समझ में आ जाएगा, आप हमें PDF दे दो उससे सोल्यूशन कर लेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा, ऐसा समझ में आपको कभी भी नहीं आने वाला। जब तक आप क्वेश्चन अपने हाथ से नहीं करेंगे आपको ये क्वेश्चंस नहीं होने वाले। ठीक है, उसके बाद देखिए फाइंड द पेविंग ऑफ द रोड एट ₹20 पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए जो एरिया निकलेगा उसको 20 से मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर आ जाएगा। अब एरिया कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो आपको फाइंड करने क्या पड़ेगी? इनर सर्कल की रेडियस।
सर्कमफेरेंस इज 44 मीटर, और आपको पता है सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। सो 2πr इज इक्वल टू 44। तो यहाँ से देखिए आपको फाइंड करना है r, तो 2π चला जाएगा डिवाइड में, पाई की वैल्यू इन्होंने आपको गिवन है 22/7 यूज़ करनी है, तो यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। 22 से ये जाएगा 2 टाइम्स, 2 से गया 1 टाइम्स, r आपके पास आ गया क्या, r आपके पास आ गया 7 मीटर। ठीक है, अब ये आ गया आपके पास इनर सर्कल के लिए। आउटर सर्कल निकालना है तो क्या करेंगे 3.5 ऐड कर देंगे, क्यों, क्योंकि 3.5 क्या है, विड्थ ऑफ द पाथ है। ऐड करने पर आपके पास रेडियस क्या आ गई 10.5 मीटर्स। अब ये देखिए आउटर रेडियस आपके पास आ गई 10.5 मीटर्स, इनर रेडियस है आपके पास 7 मीटर्स। एरिया अगर आपको फाइंड करना होता है पाथ का तो फॉर्मूला क्या लगता है, पाई इंटू r1² माइनस r2²। अब यहाँ से अब देखिए आपका क्या टास्क है, एक तो आपको फाइंड करना है एरिया, ठीक है, एंड सेकंड कॉस्ट ऑफ द पेविंग। जो भी एरिया आएगा उसको 20 से मल्टीप्लाई करने पर आपकी कॉस्ट ऑफ द पेविंग आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो दो आंसर हैं आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 12, आंसर 1 एरिया इज इक्वल टू दिस, आंसर 2 कॉस्ट ऑफ पेविंग इज दिस। तो देखते हैं कितने स्टूडेंट्स हैं जो इसका सही आंसर देते हैं। जो भी स्टूडेंट्स सबसे पहले जो 5 स्टूडेंट्स होंगे आंसर देने वाले, उनका नाम जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर शो करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, अ शीट ऑफ मेटल हैज डायमेंशंस 56 सेंटीमीटर बाय 33 सेंटीमीटर। अब ये देखिए ये पीस ऑफ मेटल आपको शेप दिख रही होगी, ये किस शेप में है, ये है रेक्टेंगल शेप में। इज मेल्टेड डाउन एंड रिकास्टेड इनटू डिस्क ऑफ द सेम थिकनेस एंड द रेडियस 7 सेंटीमीटर, हाउ मैनी डिस्क विल बी कास्ट। अब देखिए सिंपली भाषा में आपको समझाऊं, ये एक रेक्टेंगल था, इसको पिघलाकर इन्होंने क्या बना दिए, सर्कल बना दिए। अब इस सर्कल की जो है आपकी थिकनेस भी सेम है, तो सेम क्या रहेगा, सेम रहेगा एरिया। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सर्कल इनटू नंबर ऑफ सर्कल्स। ठीक है, मान लीजिए अगर मैं दूसरी भाषा में आपको समझाऊं कि कुछ ऐसा रेक्टेंगल है जिसमें से हमने क्या किया, छोटे छोटे स्क्वायर निकाल लिए, सॉरी ये सर्कल निकाल लिए। ठीक है, अब ये छोटे छोटे सर्कल क्या है, नंबर ऑफ सर्कल इनटू एरिया ऑफ द सर्कल, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। अब एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट आपको पता है L इंटू बी, लेंथ इंटू विड्थ, एंड एरिया ऑफ द सर्कल आपको क्या पता है πr²। नंबर ऑफ सर्कल हम फाइंड कर लेंगे, यहाँ से पाई की वैल्यू 22/7, 7 से 7 कैंसिल हुआ, 22 देखिए 11 के टेबल से ये गया आपका 2 टाइम्स, ये गया 3 टाइम्स, अगेन 7 के टेबल से ये गया 8 टाइम्स, 2 के टेबल से ये गया 4 टाइम्स, 4 इंटू 3 12 डिस्क इज योर आंसर। देखिए अब ये सॉल्व करने वाला पार्ट है, ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसे सॉल्व करते हैं, आपको कितने तक के टेबल लर्न है, आप कैलकुलेशन कैसे करते हैं, दैट इज टोटली डिपेंड ऑन यू। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो क्या आ गया 12 डिस्क। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14, द एरिया ऑफ 2 इक्वल सर्कल्स इन द फिगर इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। अब यहाँ पर आपको ये जो रेक्टेंगल गिवन है इसकी पेरीमीटर फाइंड करनी है। अब रेक्टेंगल की पेरीमीटर फाइंड करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास विड्थ होनी चाहिए, आपके पास लेंथ होनी चाहिए। अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसकी जो लेंथ है, लेंथ इज इक्वल टू 2 इंटू डी। ठीक है, इसका डायमीटर और इसका डायमीटर जब आप ऐड कर दोगे तो लेंथ आ जाएगी रेक्टेंगल की। अगर मैं विड्थ की बात करूं जो कि होती है बी, तो ये क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू डी। देखिए ये इसकी विड्थ है ना, तो डायमीटर के बराबर है। तो यहाँ पर हमें ऑल एंड ऑल फाइंड क्या करना है, इस सर्कल का डायमीटर फाइंड करना है। अगर सीधा एक डायमीटर के आपके विड्थ के बराबर और दूसरा डायमीटर को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो लेंथ आ जाएगी, उसके बाद हम पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपको एरिया गिवन है 308, ये किसका है, दोनों सर्कल्स का है। अब बोल क्या रहा है कि दोनों सर्कल इक्वल हैं, अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो 1 सर्कल का एरिया आ जाएगा विच इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, πr² इज इक्वल टू 154। यहाँ से देखिए पाई की वैल्यू जाएगी डिवाइड में, और पाई की वैल्यू होती क्या है 22/7। अब देखिए डिवाइड में जब भी डिवाइड होता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, हम पिछले कितने सारे क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। 22 से ये जाएगा 7 टाइम्स, 7 इंटू 7 क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर।
अब यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट। यहाँ पर हमने क्या लिया, स्क्वायर रूट लिया, तो आपके पास आर क्या आ गया, 7 सेंटीमीटर। अब रेडियस आपके पास 7 सेंटीमीटर हो गई, तो आप डायमीटर फाइंड कर सकते हैं। कैसे, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू आर। तो 2 इंटू आर क्या है आपके पास, 7 है, मतलब 14 सेंटीमीटर। डायमीटर आपके पास 14 सेंटीमीटर आ गया। तो एज स्टार्टिंग इन द क्वेश्चंस आई मेंशन दैट विड्थ इज इक्वल टू डायमीटर। तो यहाँ पर आपकी जो विड्थ है वो क्या हो गई, 14 सेंटीमीटर। और लेंथ क्या हो जाएगी, 2 इंटू डायमीटर, मतलब 2 इंटू 14, 28 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 28 सेंटीमीटर एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से हम फॉर्मूला लगा देंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ। अब लेंथ आपकी 28 प्लस 14, 42, 42 इंटू 2, 84 सेंटीमीटर इज योर आंसर। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले हमें गिवन क्या था, 2 सर्कल्स गिवन थे जिनका एरिया 308 था। अब वो दोनों सर्कल क्या थे, इक्वल थे। 2 से डिवाइड करने पर एक सर्कल का एरिया आ गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पर देखा क्या कि जो रेक्टेंगल थी उसकी विड्थ किसके इक्वल थी, विड्थ इक्वल थी सर्कल के, और उसकी जो लेंथ थी वो किसके इक्वल थी, मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑफ डायमीटर। उसके बाद यहाँ से हमने डायमीटर निकाला, जिससे हमारे पास लेंथ ऑफ विड्थ आ गई रेक्टेंगल की, और लेंथ और विड्थ आने के बाद हमने क्या कर लिया, पेरीमीटर फाइंड कर लिया। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15। तो ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने क्वेश्चन 16 टू आगे जो बचे हुए में भी 20 तक क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ए आर बी रिप्रेजेंट ए सेमी सर्कुलर प्लेट। देखिए ये एक सेमी सर्कुलर, ये जो डायग्राम है इसे एक बार आप छोड़ दीजिए, ये क्वेश्चन 16 का है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, ए आर बी ये वाला एक सेमी सर्कल है। ठीक है, एक छोटा सर्कल है ए एस ओ। अब इसके अंदर देखिए आपको क्या देखना है कि ए बी इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ये ए बी है वो क्या है, 14 सेंटीमीटर है। तो ए बी आपके पास यहाँ पर क्या है, ए बी है डायमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी 14/2, इट मीन्स 7 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद बात करें ए एस ओ की। अब ए एस ओ देखिए, ओ क्या है, मिड पॉइंट है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो यहाँ पर ए ओ आपके पास क्या हो जाएगा, ए ओ हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और इस ये ए ओ क्या है, डायमीटर फॉर द स्मॉल वन। ठीक है, जो छोटा वाला सर्कल है इसका ये डायमीटर है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। ये जो रिमेनिंग, मैं इसको हैच कर रहा हूँ, इस रिमेनिंग पोर्शन का एरिया क्या है ये आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, इस पूरे में से अगर मैं छोटा वाला माइनस कर दूं तो आपका रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा। तो देखिए एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए आर बी माइनस एरिया ऑफ ए एस ओ। अब एरिया ऑफ ए आर बी एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है उसका फॉर्मूला मैं कितनी सारी वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, पाई आर बाय 2। तो यहाँ पर देखिए मैंने उसको मान लिया ए आर बी की रेडियस को R1, ए एस ओ की रेडियस को R2, यहाँ पर पुट किया। पुट करने पर इसकी वैल्यू, इसकी रेडियस देखो क्या है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर और ये 3.5 का स्क्वायर। स्क्वायर करने पर देखिए 7 का स्क्वायर होता है 49, 3.5 का स्क्वायर होता है 12.5, माइनस करने पर आपके पास आ गया 36.75। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमने क्या किया, आगे इसको फर्दर सोल्व करने पर आपके पास आ गया 115.5 डिवाइड बाई 2, और आगे सोल्व किया तो 57.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए ये बात मैं आपको बता जा रहा और बता चुका हूँ। कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कैलकुलेशन कैसे करते हो, कैसे आपको टेबल आते हैं, कैसे आप मल्टीप्लाई करते हो। तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आपको कोई भी तरीके का डाउट है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही जो है अपना जो टेलीग्राम का जो चैनल है उसके अंदर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर क्लिक करके टेलीग्राम का जो ग्रुप है ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है डायरेक्टली आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पर भी आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। थैंक यू वेरी मच।